दुनिया भर में चल रहे महायुद्ध के बीच रूस और अमेरिका के लड़ाकू विमान भारत में अपनी ताकत दिखाने के लिए घुस आए हैं। भारतीय सेना के एक ही रनवे पर रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 यानी सू-57 के सामने अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 आकर खड़ा हो गया। दोनों ने एक ही मैदान में अपनी काबिलियतों का प्रदर्शन किया और एक दूसरे से जमकर टक्कर ली, वो भी सिर्फ भारत का दिल बहलाने के लिए। ये तस्वीर ऐतिहासिक है क्योंकि आज तक ऐसा नजारा किसी ने नहीं देखा। इतिहास में पहली बार रूस और अमेरिका के लड़ाकू विमान एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हैं। इतिहास गवाह है कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और दुनिया में शांति से रहने के लिए आप या तो रूस की तरफदारी कर सकते हैं या फिर अमेरिका की। लेकिन भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन ट्रेड्स और डिफेंस डील्स दोनों देशों के साथ है और ये दोनों ही देश भारत को लुभाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन इस बार भारत को मनाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों ही मैदान में आमने सामने उतर गए हैं। लेकिन इन दोनों फाइटर जेट्स को भारत क्यों भेजा गया है? सुखोई 57 और लॉकहीड मार्टिन F-35 में कौन सा फाइटर जेट सबसे बेहतरीन है? और रूस ने भारत को वो कौन सा ललचाने वाला ऑफर दिया है जिसे देख अमेरिका भी घबरा गया है? जानने के लिए इस वीडियो में आगे तक बने रहें, लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। कहते हैं कि एक मयान में दो तलवारें नहीं टिक सकती, लेकिन भारत ने इस कहावत का रुख बदल कर ही रख दिया। इस वक्त चल रहे एरो इंडिया 25 में अमेरिका और रशिया की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इन दोनों देशों के लड़ाकू विमान बेंगलुरु में हो रहे एरो शो का हिस्सा बनने आए हैं, जहां रनवे पर रूसी का घातक फाइटर जेट सुखोई 57 अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II विमान के सामने खड़ा दिखा। और यह इतिहास में पहली बार हो रहा है क्योंकि अमेरिका वहां अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स कभी नहीं भेजता जहां रूस के हथियार और जंगी वाहनों का प्रदर्शन हो रहा हो, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि रूस उसके फाइटर जेट्स की कमजोरी पकड़ लेगा। ऐसे में अमेरिका अपने विमानों को रूस से छिपाकर रखता है। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए अमेरिका ने रूसी फाइटर जेट के सामने अपना लड़ाकू विमान उतार दिया है, क्योंकि भारत यह देखना चाहता था कि इन दोनों में से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन भारत इन दोनों फाइटर जेट्स को देखना ही क्यों चाहता है? तो आपको बता दें कि इस वक्त भारत अपनी इंडियन एयरफोर्स फ्लीट में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को शामिल करना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका भारत को अपने F-35 फाइटर जेट्स बेचना चाहता है। लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हो गया है जिसे देख अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई है और पुतिन बाबू हंसे के ठहाके लगा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा तो क्या हुआ? जानने से पहले हमें ये जान लेते हैं कि रूस के सुखोई सू-57 और अमेरिका के F-35 में कौन सा लड़ाकू विमान ज्यादा ताकतवर है, भारत इनमें से कौन सा विमान खरीदना चाहता है और भारत के अपकमिंग मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट की मेकिंग कहां पहुंची है। सबसे पहले बात करें रूस के सुखोई सू-57 की, तो इसने न सिर्फ आंकड़ों में बल्कि एरो शो 2025 में अपनी क्षमताओं का जलवा दिखा दिया। इस वक्त बेंगलुरु के एयर शो में सिर्फ एक बात चर्चाओं में है और वो है सुखोई सू-57 का सिर्फ 10 सेकंड में टेक ऑफ करना। दोस्तों, जब भी जंग की स्थिति आती है तो दुश्मनों के लड़ाकू विमान से डॉग फाइट करने के लिए हमारे लड़ाकू विमान को जल्द उड़ना काफी जरूरी है। अब जहां किसी भी देश के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को उड़ान भरने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर का एक रनवे और करीब आधा मिनट चाहिए होता है, वहीं एरो शो में सू-57 ने सिर्फ 800 मीटर के रनवे पर चलते हुए 10 सेकंड के अंदर ही उड़ान भर ली और पलक झपकते ही हवाओं को चीरते हुए 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन ये सिर्फ एक खासियत ही नहीं है, बल्कि सू-57 मार्क II यानी आवाज की रफ्तार से भी 2 गुना तेज रफ्तार पर उड़ सकता है, जो करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड होती है। सू-57 की ये दोनों ही खासियतें इसके एरोडायनेमिक्स डिजाइन और रूस के सबसे पावरफुल AL-41 इंजन की बदौलत मिली है, जो इतना पावरफुल है कि यह हवाओं को चीरते हुए जबरदस्त मैन्यूवरिंग कर सकता है, यानी डॉग फाइट में इसे मात देना लगभग नामुमकिन है।
इतना ही नहीं, ये फाइटर जेट स्लेथ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी अगर ये दुश्मन की हवाई सीमा में घुस भी जाता है तो ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा और चुपके से अपने टारगेट पर हमला करके वापस आ जाएगा, यानी ये सरप्राइज अटैक करने की भी काबिलियत रखता है। वहीं ये सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ते हुए भी पूरे प्रिसीशन के साथ अपने टारगेट पर गोला बारूद और मिसाइल्स की बारिश कर सकता है। साथ ही इसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स ले जाने की कैपेबिलिटी भी है। अब बात करें अमेरिका के लॉक डी मार्टिन F-35 फाइटर जेट की, तो इसे दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट कहा जाता है। हालांकि रूस का कहना है कि उनका सुखोई Su-57 अमेरिका के F-35 से बेहतर है, लेकिन Su-57 के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो F-35 को टक्कर दे सके। ये फाइटर जेट दुनिया की सबसे एडवांस स्लेथ टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे आसमान की रडार की रेंज में अदृश्य बना देती है। साथ ही ये मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी से भी लैस है, जो दुश्मन की रडार के नेटवर्क को ही जाम कर सकती है। वहीं ये माक 1.6 की सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है, जो करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इतना ही नहीं, ये फाइटर जेट एक बार में मल्टीपल टारगेट्स को निशाना दाग सकता है और न्यूक्लियर मिसाइल्स भी गिरा सकता है। कहा जाता है कि F-35 डॉग फाइट में इसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि ये पूरी तरह से पायलट के एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है, लेकिन इस लड़ाकू जहाज में ऐसी क्षमताएं जरूर हैं जो इसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से भी बाहर निकाल सकती हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि रशिया ने अपने सुखोई 57 और अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट को भारत भेजा ही क्यों, जबकि वो दोनों ही देश जानते थे कि इस मैदान में दोनों का आमना सामना होगा। तो आपको बता दें कि भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स एकमा यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, जो इन सभी फाइटर जेट्स से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन इसका पहला प्रोटोटाइप 2028 में बनेगा और प्रोडक्शन 2035 में शुरू होगा। इसलिए उससे पहले चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को मात देने के लिए और अपनी ताकत बनाए रखने के लिए भारत को नए 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने पड़ेंगे। इसलिए रूस और अमेरिका भारत के पास अपने फाइटर जेट्स पेश कर रहे हैं। इसी बीच रूस ने भारत को एक ऐसी ऑफर दे दी जिससे अमेरिका की डील का पत्ता कटने की कगार पर पहुंच गया है। मगर वो ऑफर क्या है, उससे पहले इन दोनों फाइटर जेट्स की तुलना करते हैं। तो जहां भारत को एक सुखोई 57 खरीदने के लिए 45 से 50 मिलियन डॉलर्स खर्चने पड़ेंगे, वहीं एक F-35 खरीदने के लिए 80 से 90 मिलियन डॉलर्स तक खर्च करने पड़ेंगे, यानी करीब दोगुना। Su-57 की स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-35 की स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूस ने दावा किया है कि Su-57 से शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की एयर मिसाइल्स दागी जा सकती हैं। ये गाइडेड बम भी गिरा सकता है, जबकि F-35 कुछ तरह की मिसाइलें ही दाग सकता है। हालांकि F-35 की स्लेथ टेक्नोलॉजी Su-57 से काफी बेहतर है। अब भारत इन दोनों फाइटर जेट्स को एक दूसरे के आमने सामने उड़ाकर फैसला लेने ही वाला था कि तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने अमेरिका को इस रेस में काफी पीछे कर दिया। दरअसल 2 हफ्तों पहले अलास्का में एक F-35 फाइटर जेट क्रैश हो गया था, जिसके बाद अमेरिका ने फैसला किया कि वो एरो शो में अपने विमान तो लेकर आएगा, लेकिन खड़ा करके उसकी क्वालिटीज बताएगा, उड़ाएगा नहीं, जिससे भारत सोच में पड़ गया है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि भारत को Su-57 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो F-35 के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। हालांकि यहाँ एक बड़ी दिक्कत है कि भारत अपने तेजस और एकमा फाइटर जेट्स के इंजन अमेरिका से खरीदता है और F-35 फाइटर जेट खरीदने का दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने उन इंजन्स की डिलीवरी लेट कर दी है। हालांकि अमेरिका की ये चाल भी रूस फेल करता दिख रहा है, क्योंकि उसने भारत को ऐसी ऑफर दे दी है कि जो अमेरिका के इंजन डील का भी पत्ता साफ कर देगी। जी हाँ, रूस ने भारत से कहा है कि हमारे Su-57 लड़ाकू विमान में जो इंजन लगा है वो बेशक अमेरिका के इंजन से ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में अगर आप चाहो तो हम आपको वो इंजन भी सप्लाई कर देंगे जिन्हें आप एमका और तेजस में लगा सकते हो। इतना ही नहीं, रूस ने भारत के साथ सुखोई 47 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी शेयर करने की भी बात कही है और कहा है कि अगर आप चाहो तो हम भारत में ही इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे। अब बस आप हमेशा की तरह रूसी हथियारों पर अपना भरोसा बनाए रखो, लेकिन अमेरिका भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है और भारत के साथ डिफेंस डील करने के लिए वो भी कई तरकीबें अपना रहा है, लेकिन फैसला तो भारत सरकार के ही हाथ में है। तो दोस्तों, क्या भारत को रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट खरीदना चाहिए या फिर अमेरिका का F-35 लाइटनिंग?
अपनी राय कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हम 5100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल कर पाएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।